अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जैसे कि अल्हम्दुलिल्लाह कुरान और सुन्नत की रोशनी में जादू, जिन्नात और नज़र बद के मुतल्लिक़ जो पैगामात थे वो आप तक पहुँचाए गए, जिससे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से लोगों की इस्लाह भी हुई, उनकी रहनुमाई भी हुई। इसके साथ साथ जो कि बहुत ज़रूरी था वो इस्लाह मुआशरा भी है, क्योंकि बाज़ दफ़ा हम खुद ही गुनाह कर रहे होते हैं, खुद ही गलती कर रहे होते हैं, जिसका हमें अंदाज़ा नहीं होता। फिर उस गुनाह, उस गलती की जब पकड़ होती है तो फिर हम वह वेला करते हैं, शोर शराबा करते हैं कि जी हमारे ऊपर किसी ने कुछ जादू वगैरह कर दिया, जबकि किसी किस्म का कुछ जादू वाला मामला नहीं होता। फिर आगे जो बैठे हुए हैं लूटने वाले, वो फिर खुद ही इंतज़ार में होते हैं कि हमारे पास कोई आए और वो कहे हमारे ऊपर ये मसाइल हैं, तो हम भी उनके ऊपर प्रेशर डाल के तो उनकी इस समझ लें कमज़ोरी का फ़ायदा उठाकर तो हम भी उनके ऊपर जादू जन्नात का जो ना वो सिलसिला शुरू करवा कर तो उनका फिर हम वक़्त भी ज़ाया करवाएं और उनका हम पैसा जो ना वो बटोरें, तो इस तरह फिर इनकी ज़िंदगी चलती रहे। देखें, हम पाबंद हैं अल्लाह और अल्लाह के रसूल के। शरीयत ने, कायनात के इमामुल अंबिया ने हमारी रहनुमाई फरमा दी है। अब जब हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पे अपनी ज़िंदगी को गुजारेंगे तो उसमें हमारे लिए अजर है, अल्लाह की रज़ा है। जब हम कायनात के मुस्तफ़ा के तरीके को छोड़ देंगे तो यकीनन उसके अंदर नाकामी है और अल्लाह की नाराज़गी है। और जब अल्लाह की नाराज़गी होगी तो फिर वहाँ पर खैर व बरकत नहीं होगी। मिसाल के तौर पर ये एक दो हदीसें आपके सामने बयान करता हूँ। जैसे कि सही बुखारी की हदीस है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सामान बेचते वक्त, जो लोग कारोबार करते हैं, सामान बेचते वक्त कसम खाने से सामान तो जल्दी बिक जाता है, लेकिन वो कसम बरकत को मिटा देती है। झूठी कसम खाना, कारोबार कर रहे हैं, लेन देन कर रहे हैं, सामान बेच रहे हैं, उसमें झूठी कसम खा खा के लोगों को मुतमईन करना। एक बात ज़हन में रखें, अगर ज़रूरत पड़ती है तो अल्लाह की कसम सच्ची खा सकते हैं, शरीयत ने मना नहीं किया, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मामला क्या है कि लोगों को तसल्ली देने के लिए, लोगों को मुतमईन करने के लिए झूठी कसम खा खा कर जो इंसान अपना सामान बेच रहा है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसका सामान तो बिक जाता है, लेकिन उस सामान के बिकने पर जो बरकत है ना, बरकत, वो बरकत ख़त्म हो जाती है। पैसा आ गया, उसमें बरकत नहीं है। अब हमारे पास भी लोग आते हैं कि जी कारोबार बहुत है, मेहनत भी बहुत करते हैं, टाइम भी देते हैं, पैसे आते हैं, पता नहीं चलता, लगता है हमारे ऊपर किसी ने कुछ कर दिया है। किसी ने कुछ नहीं किया, ये सिर्फ आपकी इस छोटी सी हरकत की वजह से, गलती की वजह से ये काम हो रहा है। सच बोले, रिज़्क़ अल्लाह ने आपके मुकद्दर में लिख दिया है। जो गाहक आपके पास आएगा, जो अल्लाह ने उसको भेजा है, आपके मुकद्दर में उसके ज़रिए से पैसा होगा, वो आपको मिल जाएगा। नहीं मिलेगा तो आप जितनी मर्जी झूठी कस्में खाते रहें, नहीं मिलेगा। क्या ज़रूरत है, अल्लाह पर तवक्कल करें, यकीन करें, इंशाअल्लाह जब आप सच का साथ देंगे तो फिर सब कुछ आपका ही है। और जब आप झूठ पर आ जाएंगे, झूठी कस्में खाने शुरू कर देंगे, तो आपने जो मेहनत की होगी उसका आपको सिला तो मिल जाएगा, पैसे तो आ जाएंगे, लेकिन उस पैसे के अंदर बरकत नहीं होगी। और जब बरकत नहीं होगी, ठीक है, तो आपको पैसों का पता भी नहीं चलेगा। तो जब पैसों का पता नहीं चलेगा, आप परेशान रहना शुरू हो जाएंगे। इसी परेशानी को जब आप किसी के पास जाकर बात करेंगे, जी हमारे साथ तो ये मसाइल बन गए हैं, ठीक है ना, आप भी ज़हनी तौर पर तैयार हैं, अगला जो बंदा बैठा हुआ है वो भी आपको कह देगा हाँ जी आपके ऊपर तो किसी ने वार कर दिया है। अब ना कोई वार है, ना कोई बीमारी है, गलती भी आपकी है, गुनाह भी आप कर रहे हैं। अब क्या है कि एक नई बीमारी को, एक नई परेशानी को ले रहे हैं, वक़्त भी ज़ाया हो रहा है, पैसा भी ज़ाया हो रहा है, और मसला वहाँ का वहाँ नहीं है बल्कि बढ़ रहा है। मसला बढ़ रहा है, कम नहीं हो रहा। इसी तरह सही मुस्लिम की दूसरी रवायत है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 3 लोग ऐसे हैं कि जिनको अल्लाह ताला क़यामत वाले दिन पाक नहीं करेगा, अपनी नज़र रहमत से नहीं देखेगा। और उनके अंदर एक वो शख्स है कि जो झूठी कसम खा के अपना कारोबार करता है। अब अंदाज़ा कर लें कि अल्लाह ताला जब इंसान से नाराज़ हो रहा है
तो फिर उसके अंदर बरकत नहीं है, खैर नहीं है, आसानियाँ नहीं हैं, सुकून नहीं है। तो लिहाजा ये पैगामात हैं लोगों की इस्लाह के लिए। इन पैगामात को फैलाएं, लोगों तक बताएं, लोगों को इन वीडियो को आगे फैलाएं ताकि लोगों को इस्लाह हो सके, उनको पता चले कि जो मेरे रिज़्क़ मेरे रब ने मेरे मुकद्दर में लिख दिया है वो मुझे मिलना ही मिलना है। और जो इस गलती के अंदर हैं, जो इस गुनाह के अंदर हैं, वो तौबा कर लें, ठीक है, और अल्लाह ताला की तरफ रजू कर लें। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला माल भी अता करेंगे, बरकत भी अता करेंगे। फिर इंशाअल्लाह आपकी परेशानियां सारी की सारी ख़त्म हो जाएंगी। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हमें अमल की तौफीक अता फरमाए।